कैडेट कॉलेज वाना पर हमलावर तमाम ख्वारिज हलाक। एक खुदकुश हमलावर के अलावा 4 ख्वारिज को कामयाब ऑपरेशन में जहन्नम वासिल किया गया। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक कैडेट कॉलेज के किसी भी तालिब इल्म या उस्ताद को कोई नुकसान नहीं पहुँचा। कॉलेज में मौजूद तमाम 650 तलबा और असातिज़ा को बाहिफाजत रेस्क्यू कर लिया गया। भारतीय स्पॉन्सर्ड ख्वारिज ने पीर के रोज़ कैडेट कॉलेज पर हमला किया था। तलबा और असातिज़ा की मौजूदगी की वजह से ऑपरेशन में इंतहाई एहतियात से काम लिया गया। इमारत में मौजूद ख्वारिज फ़ोन पर मुसलसल अफगानिस्तान से हिदायत लेते रहे। उधर कैडेट कॉलेज वाना के मरकजी गेट पर खुदकुश हमले की फुटेज जारी। रेस्क्यू किए गए तमाम तलबा और असातिज़ा के हौसले बुलंद। वज़ीर-ए-आज़म की कैडेट कॉलेज वाना में कामयाब ऑपरेशन और तलबा को बाहिफाजत रेस्क्यू करने पर अफवाज पाकिस्तान की पजीराई। कहा, पाक फौज के बहादुर जवानों की पेशा वराना सलाहियतों की बदौलत तलबा को बाहिफाजत रेस्क्यू किया गया। पाक फौज के अफसरान और जवानों ने खारजियों के नापाक अज़ाइम को खाक में मिला दिया। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा कि ये APS से भी 10 गुना बड़ा वाक़या हो सकता था। पाक फौज ने मुश्किल और तारीखी ऑपरेशन करते हुए बड़ी महारत से तलबा की जानें बचाईं। अता तारड़ ने अफगान तालिबान से दहशत गर्दों की सहूलतकारी बंद करने का मुतालबा भी दोहरा दिया। कहा, अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि इस्लामाबाद धमाके में मुलविस किसी फर्द को नहीं छोड़ेंगे, वरना हमले में अफगानिस्तान मुलविस है। नौशेरा फिरोज के इलाके टेल शाख चौकी पर नामालूम अफराद का हमला। 2 पुलिस एहलकार शहीद। मुलजिम शहीद पुलिस एहलकारों का सरकारी असलहा भी साथ ले गए। एहलकार गुलाम हुसैन राजपर और सईद सुलगी नाइट ड्यूटी पर तैनात थे। खैबर पख्तूनख्वा में अमन कायम करने के लिए जिरगा आज होगा। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी और गवर्नर फैसल करीम कुंडी शरीक होंगे। कायद हिज़्ब इख्तिलाफ डॉक्टर इबादुल्ला और पार्लिमानी लीडर्स भी जिरगे में तजावीज़ देंगे। अमन जिरगे में मुस्लिम लीग नून, JUI, ANP और PP रहनुमा भी शरीक होंगे। जिरगे में बढ़ती दहशत गर्दी की रोकथाम और अमन व अमान के क़याम के लिए तजावीज़ पेश की जाएंगी। 27वीं आईनी तरमीम की आज कौमी असम्बली से मंजूरी का इम्कान। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने 27वीं आईनी तरमीम का बिल कौमी असम्बली में पेश किया। कहा कि मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी में अपोजिशन को बैठना चाहिए था। दुनिया भर में आईनी मामलात के लिए आईनी अदालतें होती हैं। कमीशन को इख्तियार दिया गया कि वो फैसला करे और जज का तबादला करे। अगर कमीशन के हुक्म पर जज कहीं जाने से इनकार करता है तो वो रिटायर तस्वर होगा। सुप्रीम कोर्ट दीवानी मुकदमात समेत कुल 62,000 से ज़ायद मुकदमात सुनेगी। पंजाब में फ़ज़ाई आलूदगी के डेरे। लाहौर आज भी दुनिया का दूसरा आलूदा तरीन शहर। सूबाई दारुल हुकूमत में फ़ज़ाई आलूदगी की शरह 439 रिकॉर्ड। कसूर, रहीम यार खान, लोधरा और मुल्तान में भी स्मोक। माहिरीन के शहरियों को मास्क पहनने और एहतियाती तदाबीर अपनाने की हिदायत। बिहार में इलेक्शन से पहले एक और धमाका करवा दिया गया। भारतीय अवाम ने मोदी सरकार का अपने मज़मूम इरादों के हसूल के लिए बनाया गया झूठा बयानिया रद्द कर दिया। भारतीय शहरी कहती हैं कि बिहार इलेक्शन पर इस धमाके से BJP को कोई फ़ायदा नहीं हो सकेगा। पुलवामा, उड़ी, पहलगाम और अब लाल किला, ये सारे हमले BJP के दौर और इलेक्शन के करीब ही क्यों होते हैं? बिहार इलेक्शन के करीब एक और हमला BJP का पुराना हथकंडा है। अमेरिका का सबसे बड़ा तैयारा बरदार बहरी जहाज लातीनी अमेरिका के समंदर में दाखिल हो गया। USS जेराल्ड और फोर्ड लातीनी अमेरिका और कैरिबियन का इहाता करने वाले सदर्न कमांड का हिस्सा बन गया। बहरी जहाज में दर्जनों तैयारे शामिल। तैनाती का ऐलान 3 हफ्ते कबल किया गया था। और पाकिस्तान ने श्रीलंका को पहले वनडे में 6 रन से शिकस्त दे दी। 300 रन हदफ के ताक़ में श्रीलंका ने 293 रन बनाए। हसरंगा 59 रन बनाकर नुमाया रहे। हारिस रऊफ ने 4, नसीम शाह और फ़हीम अशरफ ने 2-2 विकेटें उड़ाईं। सलमान अली आखा ने 105 रन की शानदार इनिंग खेली। हुसैन तलत ने 62 और मोहम्मद नवाज ने 36 रन स्कोर किए। सीरीज़ में पाकिस्तान को 1-0 की बरतरी हासिल।
बरतानिया ने अमेरिका के साथ इंटेलिजेंस मालूमात का तबादला बंद कर दिया। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक बरतानिया अमेरिकी फ़ौज के कैरिबियन में कश्तियों पर हमलों को गैर कानूनी मानता है। बरतानिया के कैरिबियन के कई इलाकों में इंटेलिजेंस असासे हैं। बरतानिया अमेरिका को मुश्तबा मुनशियात बरदार कश्तियों की मालूमात देता था। अर्जेंटाइन के दारुल हुकूमत ब्यूनस आयर्स में ट्रेन पटरी से उतर गई। 19 अफराद जख्मी, 9 की हालत तशवीशनाक। हादसे के बाद ट्रेन सर्विस कई घंटे मुअत्तल रही। खबर एजेंसी के मुताबिक हादसे की वजह मालूम नहीं हो सकी। तहकीकात शुरू कर दी गई। तुर्किया का C-130 कार्गो तैयारा जॉर्जिया अजरबैजान सरहद पर गिरकर तबाह हो गया। तुर्क वजारत दिफा का कहना है तैयारा हादसे में 20 तुर्क फौजी एहलकार जाँ भाग हो गए। सदर ममलकत आसिफ जरदारी और वज़ीर आज़म का तैयारा हादसे पर इजहार अफसोस अपने पैगामात में कहा कि पाकिस्तान तुर्किया के दुख में बराबर का शरीक है। यूक्रेन की रूस का MiG-31 तैयारा चुराने की मनसूबाबंदी नाकाम हो गई। यूक्रेन और बरतानवी इंटेलिजेंस इदारे मनसूबाबंदी में शामिल थे। गैर मुल्की मीडिया का दावा। रिपोर्ट में कहा कि रूसी पायलट्स को $3 मिलियन की पेशकश भी की गई थी। जंगी तैयारा हाइपरसोनिक मिसाइल के साथ यूक्रेन या नेटो इत्तेहादी के पास ले जाना था। रूसी सिक्योरिटी एजेंसी ने मैसेजेस और रिकॉर्डिंग्स जारी कर दी। बिजली सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं जाती। यूक्रेनी सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के इंटरव्यू के दौरान बिजली चली गई। 2 बार बिजली की बंदिश से इंटरव्यू तातुल का शिकार रहा। यूक्रेनी सदर ने बिजली जाने पर तारीकी में ही इंटरव्यू रिकॉर्ड करवाया।